नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। क्योंकि अभी हमारे के यहाँ जो इंटरव्यू का बैच चल रहा था उसमें से बहुत सारे इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी तो सही सही जवाब दे पाए, लेकिन जिनका इकोनॉमिक्स नहीं था अच्छे से जवाब नहीं दे पाए। तो लोग का डिमांड था कि सर, आप लोग का भी डिमांड था कि सर रेवेन्यू का जो है बेसिक कंसेप्ट हमें समझा दीजिए। तो चलिए आज हम रेवेन्यू पे डिस्कशन करते हैं जो आप सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, और ख़ासकर जो हमारे अभी विद्यार्थी जो एफओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हेडिंग देते हैं कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में रेवेन्यू की अवधारणा है ना, हिंदी में चलो लिख देते हैं, अर्थशास्त्र में आगम की अवधारणा। अर्थशास्त्र में आगम की अवधारणा, जैसे कि जब हम कॉस्ट पढ़ रहे थे, या कॉस्ट का भी लेक्चर होगा मेरा, देखिएगा यूट्यूब पर, तो उसमें हम बताते थे कि कॉस्ट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर विच इनकर्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी। जब किसी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं तो उस पर जो टोटल खर्च लगता है उसे हम लोग कॉस्ट कहते हैं, या उसे हम लागत कहते हैं। अब लेकिन जब सामान जब बन जाता है तो उसको जब बाज़ार में बेचते हैं तो उसे जो पैसा मिलता है उसको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो सब यहाँ देखिए, रेवेन्यू मतलब आगम। जैसे कि मान लिया कि आपने क्या, कोई व्यक्ति ने 10 केजी सामान का 10 केजी सामान है, उसके पास चावल है, दाल है, कुछ भी है, तो उसका कुछ सामान जब बेचेंगे तो किसी प्राइस पर बेचेंगे ना। तो मान लिया कि देखो, अब मान लिया प्राइस है ना, इनटू क्वांटिटी कर दीजिए, प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी शॉर्ट में लिखते हैं इसको, टी टोटल कर दो, टोटल। तो टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। जैसे मान लिया कि प्राइस अगर 4 रुपया है, क्वांटिटी अगर 10 है, तो जो हमें मिलेगा कितना मिलेगा, 40 रुपये मिलेगा। तो ये 40 रुपया है उसे हम लोग आगम कहते हैं, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। समझ आया? तो रेवेन्यू क्या हुआ? तो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज द, या रेवेन्यू इज द मनी रिसीट विच आर ऑब्टेन बाय सेलिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट। बाजार में बने हुए सामान को, उत्पादित वस्तुओं को बेचने पर जो हमें प्राप्त होती है, जो हमें आय प्राप्त होती है, उसे इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या कहते हैं, या उसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू कहते हैं। क्लियर हुआ? क्या उसको बोलते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। समझ गए? क्लियर है? फिर से समझिए कि जब कोई वस्तु को बनाते हैं या जो उत्पादित वस्तुएं हैं बाजार में बेचने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है? और आगे देखिए, आपने सीखा कि टोटल रेवेन्यू इनटू प्राइस इनटू क्वांटिटी। उसी तरीके से एवरेज रेवेन्यू, एवरेज मतलब औसत। तो टोटल रेवेन्यू को अगर हम आउटपुट से भागा दे देते हैं तो हमें मिल जाता है एवरेज रेवेन्यू। याद रखिए। अब देखिए, चूँकि क्या देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू जो है ना इक्वल टू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, इसलिए अगर एवरेज रेवेन्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो तो P इंटू क्यू बाई क्यू, टोटल रेवेन्यू को हम यहाँ लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ जो Q है कट गया, तो AR इक्वल टू क्या है, P है। इसका बहुत ज़बरदस्त उपयोग करते हैं जब हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड रेवेन्यू का रिलेशन पढ़ते हैं, तो उसमें हम ये यूज करते हैं। जो AR है क्या है, जो AR है वो P के बराबर होता है, रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है। क्लियर है? उसी तरीके से एक टर्म होता है, 2 हो गया ना, 2 चीज़ हो गया, इसको नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, हम मौका देंगे फिर से। अब देखिए, अगर आपको समझना, एक है, तीसरा है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सीमांत आगम।
क्या बोलते हैं, सीमांत आगम। देखिए जब हम मार्जिनल की बात करते हैं, मार्जिनल एडिशनल, मार्जिनल एक्स्ट्रा, तो एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करने पर और उसको बेचने पर बाजार से जो हमें जो आय प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू which are obtained by selling one additional unit of output in the market। बाजार में एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन को वस्तुओं को बेचने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। वैसे समान तौर पर मार्जिनल रेवेन्यू को हम लोग ऐसे निकालते हैं TRN और TRN-1, जो कि बचपन में आप पढ़ते रहे हैं। या देखो यहाँ पर क्या है, MR इक्वल टू हम ऐसे भी लिखते हैं चेंज इन TR और बाई चेंज इन क्या Q, ये लिखते हैं। या यदि अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू लिखते हैं DTR अपॉन DQ। जब हम पढ़ेंगे, कुछ लोग अगर जो डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे उनको समझ में आता है। मार्जिनल का मतलब होता है स्लोप, स्लोप का मतलब रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब dy अपॉन dx। तो यहाँ पर क्या है, जो टोटल रेवेन्यू को अगर Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो उससे हमें मार्जिनल निकलेगा। देखिए यहाँ पे जो मार्जिनल है ना, याद रखिए जब भी हम मार्जिनल की बात करते हैं, जब भी हम मार्जिनल की बात करते हैं मतलब स्लोप, स्लोप मतलब रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब dy अपॉन dx। ये क्या है, डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन जो हमें देता है मार्जिनल वैल्यू देता है। क्लियर है, समझ गए यहाँ तक? तो अभी आपने सीखा रेवेन्यू क्या होता है, मैंने आपको एवरेज रेवेन्यू बताया और मैं आपको जो है आपको बता दिया हूँ क्या, मार्जिनल रेवेन्यू। इसी में थोड़ा सा हम आगे और बताते हैं, क्या बताते हैं, इसको भी हम डायग्राम वगैरह भी बताएंगे कि एक चीज़ और कन्फ्यूजन्स होता है, वो है कि जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट इन इकोनॉमिक्स। कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट इन इकोनॉमिक्स, प्रॉफिट का कंसेप्ट। तो समान तौर पर जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट इक्वल टू होता है बाबू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, सेल प्राइस मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये प्रॉफिट आपका हो गया। क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स में एक अकाउंटिंग ईयर में प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट इक्वल टू हम लोग उपयोग करते हैं AR माइनस AC, AR माइनस AC। अब देखिए एक सवाल और है कि जो प्रॉफिट है ना उसको भी थोड़ा समझिए। जैसे देखिए जब हम कॉस्ट निकालते हैं, जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें क्या क्या उपयोग करते थे, जब फिर से ध्यान दो, हम लोग बात करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। लैंड के लिए हम लोग रेंट पे करते हैं, लेबर को हम लोग वेज पे करते हैं, इसे हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, इसे हम प्रॉफिट पे करते हैं, और सबको जोड़ते थे तो हमें कॉस्ट मिलता था। तो कॉस्ट जब निकालते हैं तो उसमें हमारा जो प्रॉफिट है, जो नॉमिनल प्रॉफिट है, नॉर्मल जो प्रॉफिट है, उसको हम जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो अगर मान लिया कि सामान हमारा 10 में बना है, कॉस्टिंग 10 रुपया है, और उसको बाज़ार में बेचने पर हमें 10 ही रुपया आ रहा है, तो क्या फर्म को प्रॉफिट होगा? डैट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है तो फर्म को प्रॉफिट है। यस, प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि जो उसको प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट इसमें जुड़ा हुआ है, वो प्रॉफिट क्या उसमें जुड़ा हुआ है। तो आपका जो है जब AR इक्वल टू AC है तो फर्म को जो मिलता है वो मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट। फिर से समझिए, फिर से देखिए, जैसे सामान 10 में बना और 10 में बिका, यानी एवरेज रेवेन्यू 10 आया, एवरेज कॉस्ट भी 10 रुपया है, तो फर्म को क्या मिलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। AR इक्वल टू AC है तो फर्म को मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट में हमारा नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? सम्मिलित है। अगर AR
ग्रेटर देन है AC से, डैट मीन्स कि सामान अगर बना है 10 में, बिक गया 12 में या फिर 14 में, ज़्यादा आया, तो उसको बोलते हैं बाबू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर मान लिया कम आया, अगर 10 में बना है आया 8 रुपया, यानी AR लेस देन AC से, तो इसको ऐसे हम कहते हैं इकोनॉमिक लॉस। लेकिन इकोनॉमिक्स में कहते हैं बाबू इसे हम लोग सब नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? सब नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे, सब नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, फिर से देखिए, पुनः रिवीजन करा दें। अगर फर्म AR इक्वल टू AC है तो फर्म को मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। AR ग्रेटर देन AC से है तो फर्म को मिलेगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। AR लेस देन AC से है तो फर्म इकोनॉमिक लॉस या सब नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। 3 चीज़ बता दिए। आगे और सीखिए। आगे क्या देखना है कि सर जो रेवेन्यू थोड़ा से और कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। तो देखिए, बेसिकली जब आप मार्केट पढ़ते हैं, रेवेन्यू से डायरेक्टली कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है। वो या तो मार्केट के, जब आप मार्केट से क्वेश्चन परफेक्ट कंपटीशन का हो, मोनोपोली का हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हो या ओलिगोपोली का हो, सभी में रेवेन्यू का जरूरत आपको पड़ेगा। तो रेवेन्यू का कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, परफेक्ट मार्केट परफेक्ट इम्परफेक्ट होता है। तो आज हम इस लेक्चर्स में आपको परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट स्ट्रक्चर है। बेसिकली जो परफेक्ट कंपटीशन का जो विचार है एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फाउंडर हैं। पर एडम जो परफेक्ट कंपटीशन है एक ऐसी बाजार व्यवस्था है जहाँ पे सब सामान एक ही प्रकार का होता है, मतलब प्रोडक्ट होमोजिनस होता है। तो जब सब सामान एक ही प्रकार का होगा तो सबका दाम भी एक ही होगा, और जब सबका दाम एक ही होगा तो क्या स्थिति होगा? देखिए, मैंने बता दूं, परफेक्ट कंपटीशन, अभी हम मार्केट नहीं पढ़ा रहे हैं। मार्केट का अगर वीडियो देखना है तो मेरा एक पेज आइए, इस पर बहुत लंबा 1 घंटे का वीडियो बना हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन इज द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स producing and selling the homogeneous product, and the price of the product is determined by the industry without government intervention। मतलब इसमें जो मूल्य का निर्धारण होता है वो डिमांड सप्लाई के आधार पर बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप का होता है। उसमें अभी हम लोग नहीं जाएंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कैसा होगा। तो चलिए देखिए, हम सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर अगर आउटपुट है, देख लो, पहले एक एक करके बनाते हैं। देखिए, इस तरीके से ये आपका आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 7 जो भी। तो यहाँ जो प्राइस है यानी P 10 है, मान लिया प्राइस 10 है, प्राइस 10 है। ठीक है, तो आप जब TR निकालना होगा तो TR कैसे निकालिएगा? P इंटू क्यू निकालिएगा। तो P क्या है? देखो, P है आपका 10 10 10 10, ये सब 10 है। Q होगा 1 2 3 4, इस तरह से 6, तो यहाँ हो जाएगा 70, यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ होगा 30, यहाँ होगा 20, यहाँ होगा 10। यहाँ तक हो गया। अब चलिए और समझते हैं क्या चाहिए। देखिए, अगर हमें चाहिए एवरेज रेवेन्यू, तो यार इक्वल टू क्या होता है? TR बाई Q। अभी नहीं बताए थे। तो देखिए, TR कितना दिया हुआ है? 10। तो TR बाई Q, यहाँ Q है, यहाँ TR है, तो भागा दीजिएगा। तो देखिए करके देखते हैं। देखिए, यहाँ 10/1 तो 10 होगा, फिर 20/2 तो 10 होगा, फिर 30/3 तो 10 होगा। तो देखिएगा सब 10 ही आपका आएगा,
यानी कि इसको देखिए भागा दे दीजिए, जो टी आर है ना क्यू से भागा दे दीजिए तो सब 10 आएगा। तो देखिए ई क्या ए आर है, ई पी है, दोनों बराबर हो गया, ए आर इक्वल टू पी आया। चूँकि परफेक्ट कंपटीशन में सभी का दाम बराबर है तो देखिए एम आर जब निकालिएगा सामान्य तौर पर हम लोग एम आर इक्वल टू क्या बताए थे, एम आर इक्वल टू टी आर एन और माइनस टी आर एन माइनस 1। तो टी आर एन का मतलब अभी वाला, तो अभी वाला कितना है 10, इसके पहले कुछ नहीं है तो 0 मान लीजिए तो 10 हो गया। अभी टी आर एन यानी टी आर एन का मतलब अभी वाला, और एन माइनस वन एक स्टेप पहले थे, अभी में एक स्टेप पहले निकाल लीजिएगा तो अभी जो हमें चेंज हुआ पता चल जाएगा ना। देखिए 20 है तो 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 तो 10, 30 माइनस 20 10, तो देखिएगा पूरा का पूरा इसमें 10 आएगा। तो हम पढ़ते भी हैं जब वहाँ पे जब मार्केट पढ़ते हैं तो हम यूज करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में P इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में सभी का दाम एक ही होता है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन जब टोटल रेवेन्यू निकालिएगा तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, लेकिन जो अभी हम डायग्राम बना देते हैं। देखिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। यहाँ लेते हैं 5 10 15 20, 5 10 15 20 लेते हैं। तो अब देखिए जब बनाइएगा 1 है तो कितना, अगर इसको लेते हैं देखो प्राइस को, 1 है तो 10 है, 2 है तो 10 है ना, 3 है तो 10 है, सब 10 ही आएगा। तो डायग्राम जो है ना आपका ऐसे बन जाएगा। नहीं इन इसके बीच बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा, इस क्यू के और इसके बीच बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा, और ई किसके और इसके बीच में बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा। यानी क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि P इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर है ना। मतलब जो हमारी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में P इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर होता है। इसको जो ए आर है ना उसको हम लोग डिमांड कर्व कहते हैं, ए आर इक्वल टू डी होता है। इधर पी एन रेवेन्यू लिखिएगा, इधर आप लोग आउटपुट लिखिएगा। तो देखिए होता है कि इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पी इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर एंड द डिमांड कर्व जो होता है इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देयर इज सो, ऐसा इसलिए बिकॉज इन द परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी का दाम एक ही होता है। तो ये मोटा मोटी रेवेन्यू का कंसेप्ट समझाना था, तो मैंने काफ़ी डिटेल्स में समझा दिया है। अब रेवेन्यू एक बहुत बड़ा चैप्टर्स है, इसमें थोड़ा मैथमेटिकली जाएंगे, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स सीख लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा। और किसी तरह की परेशानी हो, क्योंकि देखिए ऑप्शनल में अब बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इस तरीके से करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, मनी एंड बैंकिंग हो, पब्लिक फाइनेंस हो, सब अच्छे से होगा। और यदि हमसे आप जुड़ना चाहते हैं, यदि आप लाइव क्लासेस में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। और हमारा ऐप है, इस ऐप के माध्यम से जैसे देखिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं क्लासेस में, एफओ का बैच में या बीए के बैच में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है, ए पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स के नाम से ऐप है। उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। एफओ का बैच हो, एकेडमिक्स का बैच हो, यूपीएससी का बैच हो, सभी तरह के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको हंसी मजाक में पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।